नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कतर के बारे में। जैसे आप जानते होंगे कि 8 पूर्व भारतीय ऑफिसर्स को जो कतर की कोर्ट है उसने फांसी की सजा सुनाई है, जासूसी के जुर्म में। पूरी दुनिया, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड और पूरा वर्ल्ड भारत की तरफ देख रहा है कि भारत का रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने कनाडा को ब्लो बैक किया था भारत की तरफ से, उसी तरह का ब्लो बैक, उसी तरह का रिएक्शन पूरी दुनिया कतर के लिए भी एक्सपेक्ट कर रही थी। सो रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं, उसका असर भी दिखाई देने लग गया है। भारत जो है वो लाइफ सेविंग ड्रग्स और सीरियल्स लाइक राइस एंड वेजिटेबल्स सबसे ज्यादा कतर में अगर इस्तेमाल होते हैं तो वो भारतीय होते हैं। 85% लाइफ सेविंग ड्रग्स और 80% प्लस जो चावल है वो भारतीय इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जितने भी शिपमेंट गैस की, क्योंकि गैस के पास कतर के पास दुनिया की सबसे ज्यादा गैस है, तो जितने भी शिपमेंट वहां से निकलते हैं उसकी ऑन बोर्डिंग जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको इंडिया ही देखता है। अब इसमें क्या क्या समस्या आने लग गई है, और एक और बड़ी समस्या थी क्योंकि 6 लाख भारतीय अभी कतर में काम कर रहे हैं। अगर कोई भारत ऐसा रिएक्शन कनाडा की तरह लेता तो उसका असर रिवर्ट भी हो सकता था, लेकिन भारत ने इसका जवाब कैसे दिया है आप अभी जानेंगे। लाइफ सेविंग ड्रग्स की सप्लाई भारत ने कम कर दी है, डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली अबाउट 25% सप्लाई कम हो चुकी है। अभी कतर के अस्पतालों में मेडिसिन की शॉर्टेज आनी शुरू हो चुकी है। कतर जो है वो सस्ता और अच्छी क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है वो भारत से लेता था। अगर वो अभी वेस्टर्न वर्ल्ड या यूएसए या और किसी कंट्री से प्रोडक्ट लेता है उसको कम से कम 4 से 5 गुना ज्यादा महंगा पड़ेगा। सेम हाल राइस एंड सीरियल्स का हो चुका है। भारत ने किसी और तरीके से उस चीज को ऐसे मैनेज किया है कि अभी 20 से 25% सिर्फ सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड राइस, स्पेशली राइस, उसका एक्सपोर्ट कतर को कम हुआ है और कतर में राइस की और वेजिटेबल की शॉर्टेज आनी शुरू हो चुकी है। इसी तरह कतर में जो उनकी गैस एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया, क्योंकि सबसे ज्यादा गैस कतर से ही एक्सपोर्ट होती है, उसका ऑन बोर्डिंग सिस्टम जो है वो भारतीय ही देखते हैं, भारतीय कंपनियां ही देखती हैं। अभी उसमें भी मल फंक्शनिंग होनी शुरू हो चुकी है। इसकी वजह से उनकी गैस भी प्रॉपर डिस्पैच नहीं हो पा रही है। यहां तक गैस की बात है, भारत 60% टोटल गैस का इंपोर्ट कतर से करता था। भारत ने पहले ही अपना इंतजाम करना शुरू कर दिया था और अभी 30% गैस वेनेजुएला से लेनी शुरू कर दी है। वेनेजुएला पे वैसे तो यूनाइटेड स्टेट्स जो अमेरिका है उसके सैंक्शन लगे हुए थे। भारत ने इससे पहले ही रिक्वेस्ट करके और वहां से सैंक्शन जो है उसको थोड़ा लिबरल करके और इंपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर लिए थे। अभी इंपोर्ट होना शुरू हो चुका है। इसके अलावा मोजम्बिक, वहां भारतीय कंपनियों ने तेल के कुएं ले लिए हैं। 2024 मार्च के बाद वहां से गैस आनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद कतर से भारत का इंपोर्ट और कम हो जाएगा, जिनके भारत की निर्भरता और कम हो जाएगी। एक बहुत बड़ा इशू और आ रहा था, वो ये कि 6 लाख भारतीय कतर में काम करते हैं, जिसमें से 4 लाख जो है वो ट्रेडर है और 2 लाख जो है वो वर्कर है। तो भारत को टेंशन उन वर्कर्स की थी, ये 2 लाख वर्कर कहां जाएंगे, और लोगों को भी लगता था कि अगर भारत ने कोई ऐसा एक्शन लिया तो कतर इन वर्कर्स को निकाल सकता है। लेकिन
ऐसा हुआ कि इजराइल ने भारत को, जैसे ही हमास के साथ उनकी जंग शुरू हुई, भारत को ऑफर कर दिया कि आप हमें 1 लाख वर्कर देंगे। और भारत ने इंटरनली प्लान कर लिया कि कतर में से उठा के हम 1 लाख वर्कर जो है उसको इजराइल भेज देंगे। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट किस पे जाएगा? कतर पे जाएगा। अगर एकदम से 1 लाख वर्कर वहां से उठ जाएंगे तो उनकी प्रोडक्शन, उनका सिस्टम सारा रुक जाएगा। सो जैसे कि पूरे भारत के लोगों ने, पूरी दुनिया ने देखा कि कनाडा को कैसे घुटनों के बल लाकर खड़ा कर दिया था भारत ने, इसी तरह आज के भारत ने, ये नए भारत ने कतर को भी घुटनों के बल लाके खड़ा कर दिया है। जो हमारे पूर्व नेवी सैनिक से जो ऑफिसर्स थे, उनको जो सजा हुई थी उस पे स्टे मिल चुका है। अभी आगे की लड़ाई और लंबी है, अभी चलनी पड़ेगी, अभी ये चलेगी। लेकिन इससे एक बात साबित हो चुकी है कि आज का भारत किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं है और भारत अपनी शर्तों पर पूरी दुनिया के साथ आंख के साथ आंख मिलाकर बात करता है और बराबरी की सतह पर उसके साथ डील करता है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये 8 भारतीय भारत में वापस आ जाएंगे और जिस दिन ये भारत में वापस आएंगे उस दिन दुनिया भारत की डिप्लोमेसी का और लोहा मानना शुरू कर देगी। आज ये पोजीशन हो चुकी है कि दुनिया का कोई भी देश भारत के साथ भिड़ने से पहले लाख बार सोचता है। कतर को थोड़ी खुजली हो रही थी, इसका इलाज अगर अच्छे तरीके से हो गया तो भारत आने वाले समय में सुपर पावर तो बनेगा ही बनेगा, बल्कि दुनिया का कोई भी देश भारत के साथ पंगा नहीं लेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आपको क्या लगता है कि हमारे जो नेवी ऑफिसर्स हैं उनको भारत बचा पाएगा? अगर हाँ या ना जो भी आप सोचते हैं तो कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत जल्दी हम एक और बहुत अच्छे वीडियो के साथ हाजिर हो रहे हैं। एक हमारी सीरीज शुरू कर रखी है हमने ओरिजिन ऑफ इजराइल की, उसका जो तीसरा एपिसोड है वो 1-2 दिन में आपके सामने लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।